हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर टीचर की बुक लिस्ट के बारे में कि कौन कौन सी अपने को बुक्स पढ़नी चाहिए। पेपर 1 के बारे में और पेपर 2 के बारे में अपन कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं गाइस। इसकी जो विज्ञप्ति है वो आपको जल्दी ही दिखने वाली है गाइज। इसमें 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, दूसरा पेपर भी 100 नंबर का होगा। इस प्रकार से सीनियर की बात करें, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या फिर बेसिक वाला, दोनों के अंदर से सेम पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, लेकिन इनका लेवल थोड़ा सा अलग अलग आपको देखने को मिल जाता है गाइज। बात की जाए नेगेटिव मार्किंग के बारे में तो 1/3 आपको नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर से देखने को मिल जाएगी। अब देखते हैं अपन कि पेपर 1 में क्या क्या दे रखा है। पेपर 1 के बारे में जब चर्चा करें तो राजस्थान की कला संस्कृति आपको पढ़नी है, इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, सामान्य विज्ञान और राजस्थान का करंट पढ़ना है। ये आपको क्या पढ़ना है, ये राजस्थान की जितने भी आप लोकल जो तैयारी करते हो, बोले तो जो भी छोटी जो एग्ज़ामों की तैयारी करते हो, वो सारे के सारे इसके अंदर से दे रखे हैं। और बात की जाए तो पिछले साल का जो पेपर था ना गाइज, उसमें 50 नंबर का तो ये पार्ट दे रखा था और 50 का ये दे रखा था। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है कि वो 50 का दे दे या फिर आपको 30 और 70 ये भी बना के दे सकता है, वो 10 और 90 ये भी दे सकता है। ठीक है, वो कैसे भी बना के आपको दे सकता है, जैसा आपने आईए में देख लिया होगा। तो ये तो आप कहीं से भी कोई कोचिंग से पढ़ रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि पेपर 1 पर जितना ही गौर करना है जितना पेपर 2 पे करना है। कभी कभार क्या होता है कि टेक्निकल बंदे होते हैं, उनका नॉन टेक थोड़ा अच्छा नहीं रहता, और जिनका टेक्निकल नॉन टेक्निकल अच्छा रहता है तो उनका टेक्निकल अच्छा नहीं रहता। लेकिन क्या है कि आपको बैलेंस बना के चलना है। ठीक है गाइज, इनका जो मटेरियल है वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा, और जिस कोचिंग से आप पढ़ रहे हो उनको कंटिन्यू करते रहिए आप। बात करते हैं रीजनिंग के अंदर से। रीजनिंग और डीआई के अंदर से पिछली बार 50 क्वेश्चन आए थे। आईए में भी आपने देखा कि कितना क्या वेटेज रहा था रीजनिंग का, टेक्निकल का कितना वेटेज रहा था। जिनकी रीजनिंग अच्छी थी उनका ये निकल गया, और जिनकी रीजनिंग अच्छी नहीं थी उनका ये नहीं निकला। सीधी सी बात ये है गाइज। तो इनको आपको तैयार करना है। आगे बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 के अंदर से सबसे पहले दिया गया है पेडागोजी। पेडागोजी की ये बुक आती है। इस बुक की पीडीएफ फाइल इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जिसके अंदर से 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट के अंदर से 2 यूनिट के अंदर से आपको पेडागोजी दे रखा है, और 3 यूनिट के अंदर से एफओसी का पार्ट दे रखा है। ठीक है गाइज, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पर दे दूंगा, उस पर भी आपको मिल जाएगी, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वो भी वहाँ पर आपको शेयर कर दूंगा, वहाँ पर भी आपको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल एबिलिटी के बारे में। मेंटल एबिलिटी के बारे में जब चर्चा करते हैं तो आपको वाई सी टी की बुक पढ़नी है। वाई सी टी की बुक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है। ठीक है, उसमें चैप्टर वाइज बहुत सारे एमसीक्यूज दे रखे हैं, जिससे आपको प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से रहेगी, और आपको इसमें भी एरर फ्री भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, एसएससी वाली है वो ले आना आप, ये बुक ज़्यादा बढ़िया रहेगी। इसकी पीडीएफ फाइल में मैं आपको टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर आपको कौन सी बुक पढ़नी है, ये पढ़नी है पीके सिन्हा की बुक। पीके सिन्हा की बुक के अंदर से आपको सारे के सारे जो कंप्यूटर के नॉर्मल जो फंडामेंटल आ जाते हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आ गए, कंप्यूटर से रिलेटेड आ जाते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आ जाते हैं, बेसिक बेसिक जानकारी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। ठीक है गाइज, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिलती है। साथ में इसके एक साथ सीडी आती है, जिसे आप ड्राइव कर कर आप क्या कर सकते हो, देख भी सकते हो किस प्रकार से क्या प्रोसेस होता है। ठीक है गाइज, और ये बीपीबी पब्लिकेशन की बुक आती है। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के बारे में। इस यूनिट के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर से आते हैं, हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। इसमें से एमएस ऑफिस गुरु की बुक आती है, इसको आप पढ़ लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वैसे तो आप आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवा दूंगा, और क्लासेज आपकी इसकी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है गाइज, इसमें 2010 दे रखा है, लेकिन आपको जो पढ़ना है 2016 भी पढ़ना है, अभी वर्तमान में जब थोड़ा दिन में आने वाला है 2024 भी आने वाला है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में। तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के बारे में बात होती है तो इसके अंदर से क्या होता है, इस सिलेबस के अंदर से एक तरफ आप आधा पढ़ लो, टेक पढ़ लो, और एक तरफ आधा हिस्सा इसका रख दो, तो बराबर बैलेंस बन जाता है। मतलब इसके अंदर से इतनी सारी चीज़ें रखी हैं, जब आप सिलेबस में देखते हो तो
ठीक है गाइज। तो इसको मैं आपको शॉर्ट नोट्स के रूप में प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। इस प्रकार से इसकी क्लासेज भी चल रही हैं और कैसे प्रोग्राम बनते हैं, किस प्रकार से फंक्शन काम किए जाते हैं, किस प्रकार से जो प्रोग्राम रन होते हैं उनके पास में कैसे आउटपुट मिलते हैं, लाइव एक्सपेरिमेंट के साथ में आपको इनको मैं बता रहा हूँ गाइज। ये 2 बुक ले आना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और बात की जाए तो ये वाले जो नोट्स हैं आपको मिल रहे हैं क्लासेस के अंदर से, आप जाकर देख सकते हो। और इसका किस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो फंक्शन सारे के सारे चीज़ें मैं बता रहा हूँ, छोटी से छोटी, मतलब कि ए से लेकर ABCD से लेकर आपको A to Z तक सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ प्रोग्रामिंग के अंदर से। ठीक है गाइज। जो PGDCA भी किया हुआ है ना, जिन्होंने PGDCA किया हुआ है उसको प्रोग्रामिंग 0 आती है तो भी उसको प्रोग्रामिंग आने लग जाएगी, ये मेरा दावा है। आप 1-2 बार क्लास जाकर देखिए और किस प्रकार से वो सारे काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइज DSA के बारे में चर्चा करें ना तो डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम इसका नाम आ जाता है। और इसके अंदर से क्या, जहाँ C ख़त्म हो जाती है बाद में इसका रोल स्टार्ट होता है। पिछली बार 8 से लेकर 9 सवाल इसमें देखने को मिले थे DSA के, ये भी मेन रोल आपको अदा करना पड़ेगा। और दूसरी बात आ जाती है गाइज, इसके भी मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसकी क्लासेस भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल अपन 2 क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम की और दूसरा अपन प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर से अपनी C चल रही है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो OS के लिए सबसे बढ़िया जो बुक मानी जाती है वो गेल्विन की मानी जाती है। और बात करें तो अपने पास में से जो नोट्स की क्लास चल रही है, हैंड रिटन नोट्स की क्लास चल रही है, इसको आप ज्वाइन कीजिए। आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का डर है वो सारा का सारा दूर हो जाएगा। ये जो क्लासेज चल रही है BCI और SCI दोनों को कंबाइंड करके चल रही है। ठीक है गाइज। जहाँ पर BCI का लेवल ख़त्म हो जाता है वहाँ पर SCI का स्टार्ट होता है। तो आपको SCI वाले बंदे होते हैं उनको BCI वाला भी पढ़ना पड़ेगा और SCI वाला भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कहा जाता है कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट। कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगी गाइज। थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है वो हार्ड आपको देखने को मिलेगी और इसको मैं एकदम सरल वे में कराने की कोशिश करूँगा। जल्दी जब से इसकी क्लास स्टार्ट होगी नेटवर्किंग की तो उसको ज्वाइन करना न भूलें गाइज। नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट है, इसमें भी पिछली बार के बारे में बात करें तो 7 से 8 सवाल आपको पूछे गए थे आपके एग्ज़ाम के अंदर से। और नेटवर्क सिक्योरिटी का भी आज के अंदर से ज़्यादा जोर चल रहा है, तो इसके अंदर से सबसे ज़्यादा सवाल देखने को आपको मिल सकते हैं। ये वाली बुक आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं DBMS के बारे में। DBMS की जब चर्चा होती है तो आप प्रोग्रामर में भी पढ़ रहे हो, ठीक है, SCP में भी पढ़ रहे हो, साथ में बात करें आप IA में भी पढ़ कर आए हो, तो उसके लिए आपको कौन सी बुक सबसे बढ़िया रहेगी? कोर्थ की बुक बढ़िया रहेगी। BCI के अंदर से बात करें ना गाइज, तो BCI में आपको बेसिक लेवल की DBMS दे रखी है। ठीक है। और वैसा देखा जाए तो DBMS 2 प्रकार की होती है, एक तो बेसिक होती है और एक एडवांस होती है। और जो प्रोग्रामर के एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो उसमें दोनों चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है। और BCI के अंदर से बात करें तो आपको बेसिक पढ़नी है, थोड़ा बहुत है वो थोड़ा सा मॉडरेट टू पढ़ना पड़ेगा, वो मैं आपकी करवा दूंगा गाइज। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेड के बारे में बात करें तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के बारे में चर्चा होती है। ये वाली जो बुक है वो एकदम थ्योरी है, इसको जितना पढ़ोगे उतना बोलोगे। तो इसको क्या करना है, आपको बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ोगे तो आपको जल्दी जल्दी रिकॉल होता रहेगा चीज़ें और आपको दिमाग में सेट होती जाएंगी। ठीक है गाइस। समझने वाली ज़्यादा चीज़ है नहीं क्योंकि थ्योरी है। इसकी PDF फाइल में मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा और इसके नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो भी आपको मैं जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसकी क्लासेस में अपन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स इट्स एप्लीकेशन के बारे में। तो इसके अंदर से आपको वेब प्रोग्रामिंग आ जाती है, जिसमें से HTML हो गया, CSS होगा, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। साथ में इंटरनेट जो टेक्नोलॉजी आती हैं वो सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इसके लिए आप ये बुक पढ़ सकते हो। ठीक है गाइज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जितने भी मैंने बताई हैं वो सभी के सभी आपको मैं PDF फाइल प्रोवाइड करा दूंगा। और 2 क्लासेज चल रही हैं जिनको आप ज्वाइन करना न भूलें, जो कंप्यूटर निर्देशक की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा मत सोचना कि जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपके पास में नोटिफिकेशन आएगा जब तब आप तैयारी स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं होता।
वही बात आती है ना कि जब ओले बरसते हैं ना, तब छत नहीं बनती, पहले ही घर बनाकर अपने को रखना पड़ता है। तो आप पहले से अगर आप तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। दूसरी बात आ जाती है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम, मैं आपसे फीस नहीं ले रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट PDF फाइल प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप ज्वाइन करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।